Hello friends, we are back again. So today we will deal with the chapter 10, class 6th, जिसका नाम है mensuration. Okay, what does this word mensuration means? Mensuration में आपके आते हैं measurement और calculation. Clear? और mensuration में आता है area, perimeter, length, breadth. क्लियर? मेंसुरेशन का मीन्स होता है मेजरमेंट या कैलकुलेशन. इसमें हम किस किस चीज के बारे में डील करेंगे? विल डील इन एरिया, पेरीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड. तो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस. तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज पेरीमीटर. ओके, सो व्हाट डज पेरीमीटर मीन्स? पेरीमीटर क्या होता है? अगर मैं कोई फिगर बनाती हूँ, ये है ए बी सी डी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ठीक है, देखो, अगर मैं पॉइंट ए को कंसीडर करूं, मैं इस पॉइंट ए से अगर चलना शुरू करती हूँ और पूरा घूम के बाउंड्री वॉल से पूरा घूम के इस ए पॉइंट पे ही वापस आ जाती हूँ, तो जितना भी डिस्टेंस मैंने कवर किया होगा वो पूरा का पूरा डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगा पेरीमीटर के. तो पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री. टोटल बाउंड्री, बाहर की बाउंड्री का जितना भी डिस्टेंस है वो क्या है? पेरीमीटर है. तो अगर ये डिस्टेंस अगर 3 है सेंटीमीटर, ये है 2 फॉर एग्जांपल, ये है 4 और ये है 2, तो जो मेरा पेरीमीटर होगा, मैंने क्या बोला? ए से जाना है और वापस ए पे ही आना है, पूरी बाउंड्री का चक्कर करके, चक्कर मार के. तो ये पहले हम ए से बी पे गए तो 3 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया. बी से सी पे गए तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करा. सी से डी पे गए तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करा. और डी से ए पे गए तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करा. तो ये मेरा कितना हो गया? 3 + 2 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 2 is 11 सेंटीमीटर. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पेरीमीटर. क्लियर? अब देखो, यहाँ तो 4 साइड्स थे तो हमने प्लस कर लिया. अब हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि प्लस ही करना है. आपके पास कुछ मैं ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगी कि आप फिगर को देख के पहचानो ये फिगर क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कैसा फिगर है ये. तो आप इसको पैरामीटर विद इन सेकेंड्स निकाल लोगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू एड अप ऑल द साइड्स. ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो. तो अब मैं आपको एक एक करके हर फिगर का पेरीमीटर बताऊंगी. ऐसी फिगर जो बहुत जनरली बार रिपीटेडली यूज होती है, जैसे कि हमारा स्क्वायर बार बार यूज होता है, रेक्टेंगल बहुत यूज होता है, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब बहुत बार बार यूज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. यू ऑल वेरी वेल नो. ठीक है, मतलब अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर लेती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो दिस मस्ट बी 2, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा. ठीक है, तो अगर मैं आपको वैसे बोलूं पेरीमीटर निकालेंगे तो आप बोलोगे 2 + 2 + 2 + 2 इज 8 सेंटीमीटर. बट अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से बोलूं, वो क्या बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर कैसे आया? उसने किया साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार साइड को प्लस किया है और वो सारी साइड्स क्या है भी इक्वली. ठीक है, तो साइड 4 बार सेम चीज जब प्लस होती है तो वो 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स साइड.
ठीक है। 4 टाइम साइड का मतलब क्या है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है, कि पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप बहुत जल्दी से निकाल लोगे। आपको बोलेंगे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। विद इन अ सेकंड आप निकालो, पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20 और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपने पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा साइड ही गिवन होगी, पेरीमीटर निकालना होगा। अब इसके रिवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं। समटाइम्स यू विल बी गिवन विद द पेरीमीटर और यू देन he may be required to find out the side. The examiner may be required to find out the side. तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो देखो आपको सपोज बोला है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप क्या बोलोगे कि एज वी नो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है फॉर्मूला वाइज, इज 4 इंटू साइड, यही होता है। तो अगर पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या होगा, साइड होगा पेरीमीटर बाय 4। ठीक है, मैं पेरीमीटर को P लिख रही हूँ, ठीक है, तो साइड क्या होगा, पेरीमीटर बाय 4। पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 40 बाय 4 इज 10 सेंटीमीटर। तो इस दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गए, चाहे आपको साइड दिया हो पेरीमीटर निकालने को बोला हो, या फिर आपको पेरीमीटर दिया आपको साइड निकालने को बोला है, तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। तो ये तो थी बात पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। लेट दिस फिगर इज नेमिंग एज ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो आप अभी भी यही करोगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, मैं बता नहीं रही अभी आपको, मैं आपको बताऊंगी कैसे फॉर्मूलेस बनते हैं इनके। ऐसा कुछ नहीं कि पीछे कोई फॉर्मूला बन के आ रहा है, नो, आपके सामने फॉर्मूला बनेगा। अभी आपको जनरली ये फिगर दी हुई है, आपको उसको पैरामीटर निकालना है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फिगर है, लेकिन आप इसके पैरामीटर अभी हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे जैसे हम निकालते थे, साइड प्लस साइड प्लस साइड ऐसे करके। तो हम पैरीमीटर निकालेंगे इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। क्लियर, मैंने सारी बाउंड्री वॉल्स को ऐड कर दिया। अब मुझे ये पता है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो ए बी प्लस बी सी तो बी सी ही है। अब आया सी डी, लेकिन सी डी जो है वो इक्वल है ए बी के, मैं इसको ए बी लिख सकती हूँ, प्लस डी ए, जो डी ए है दैट इज इक्वल टू बी सी, तो मैं इसको बी सी लिख सकती हूँ, ये हो गया बी सी। तो पेरीमीटर हो गया ए बी प्लस ए बी इज 2ab, bc plus bc is 2bc. Now I can take 2 common, तो हो गया ab प्लस bc, और यही आपका फॉर्मूला है। ab क्या है, ab इज द लेंथ, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, ठीक है, तो हम लिखेंगे l प्लस b एंड दिस इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है आपका कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो होता है 2l प्लस b, और ये इसी तरीके से आपका निकलता है। अब आपको अगर l और b दिया हुआ है तो आप बहुत आराम से रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर इज गिवन एज 10 centimeter and the breadth is given as 15 centimeter. Find the perimeter. ठीक है, तो आप देखो, आप लिखोगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ में रेक्टेंगल लिखना है. The length of the rectangle is given as 10 and the breadth is 15. Find the perimeter. तो आपको पता है कि this is the rectangle. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2l plus b. अभी अभी we have derived this formula. तो आप लिखोगे 2. What is l? l is 10 and what is b? b is given as 15. 2 10 plus 15 is what? 25. 2 into 25 is what? 50. तो ये आ गया आपका कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर. अब देखो, ऐसे ही जैसे स्क्वायर में रिवर्स क्वेश्चन बने थे, ऐसे ही रेक्टेंगल में भी रिवर्स क्वेश्चन बनेंगे. आपको मे बी हो सकता है पेरीमीटर गिवन है एंड वन ऑल्सो थिंग इज गिवन वेदर इट इज लेंथ और ब्रेड, और आपको दूसरी चीज निकालने को बोलेंगे. कैसे? आई विल शो यू. देखो, देखिए, आपको बोल रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटी या 16 centimeter. The length of the rectangle is 10 centimeter. Find the breadth. एंड जरूरी नहीं आपको लेंथ दी होगी. समटाइम्स क्या होता है, आपको ब्रेड दिया और लेंथ निकालने को बोला है. बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. अगर आपको फॉर्मूला पता ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. तो देखो, आप लिखोगे एज वी नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l plus b. तो जो जो चीज भी आपको गिवन है आप फॉर्मूलेज में पुट करते जाइए. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 16 is 2l, it is given as 10 plus b. बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है पूरे में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. 16 by 2 is 10 plus b. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8. 10 plus b, ये नेगेटिव में आ जाएगा. आप इस 16 को ना ऐसा करो 20 ले लो, 22 ले लो. सॉरी फॉर द रॉन्ग फिगर. आप इसको 22 लो. ठीक है, बिकॉज मैंने ऐसे रैंडम कोई भी फिगर ले लिया था बट उसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. तो इसमें आप 22 लो. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22. क्लियर? 22 by 2 is 11. तो 11 is equal to 10 plus b. ये इक्वेशन है. फाइंड फॉर द इक्वेशन. तो 10 को जब ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो जाएगा b. तो b हो गया 1 सेंटीमीटर. क्लियर? इसका मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो है, पता कैसा फिगर होगा? ऐसा कोई फिगर होगा. ये 10 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है. ये 10 है सेंटीमीटर लेंथ, ये 1 1 है. इस तरह का कोई फिगर होगा जिसमें आपको जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो, इमेजिनेशन नहीं, फॉर श्योर इसी तरीके का फिगर होगा जिसकी लेंथ है 10 एंड ब्रेड्थ हमने निकाली है 1 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को ना, आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कैसे? क्योंकि आपको ये देखना है कि क्या जो बी है वो सही आया है या नहीं आया. तो आप क्या देखोगे, आप फिगर बनाओगे कि हाँ लेंथ इज 10, वो तो दिया ही था. ब्रेथ इज 1, व्हाट वी हैव फाउंड. ठीक है, तो आप सोचोगे अब मैं निकालता हूँ पेरीमीटर. तो आप पेरीमीटर निकाल के देखोगे कि क्या आएगा वही जो आपको गिवन है. तो पेरीमीटर आप यहाँ से निकाल के देख सकते हो. पेरीमीटर इज 2l plus b. तो 2l is 10, b is 1. तो 2 into 11 is 22 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये 22 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल. अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल.
पेरीमीटर ऑफ हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल, अब आपको ये पता है कि ट्रायंगल बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल एक टाइप का तो होता नहीं है, आपके पास स्केलीन भी है, आइसोसेलेस भी है, इक्विलेटरल भी है, तो सबका फॉर्मूला तो सेम होगा नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आपके पास स्केलीन है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, या आइसोसेलेस है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, उन दोनों केसेस में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जस्ट बाहर की बाउंड्री को ऐड करना है, सारे साइड्स को ऐड करना है। लेकिन इफ यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, यू हैव ऑल साइड्स इक्वल। Here AB is equals to BC is equals to AC। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, अगर मैं जनरली देखूं तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो AB प्लस BC, BC AB के इक्वल है, मैं इसको AB लिख सकती हूँ, CA, CA है या AC है, एक ही बात है, ठीक है। AC AB के इक्वल है, ये भी AB, तो AB प्लस AB प्लस AB, AB इज एडेड टू 3 टाइम्स, तो इस जगह 3AB, ठीक है। तो 3 इंटू AB, AB क्या है, वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो 3 इंटू P इज इक्वल 3 इंटू साइड। इसका मतलब अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप क्या उसका पेरीमीटर निकालोगे, 3 इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इक्विलेटरल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। आप सिंपली लिखोगे 3 इंटू 6, 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप किसी रेगुलर पेंटागन का निकाल रहे हो तो आप लिखोगे 5 इंटू साइड। अगर हेक्सागन का निकाल रहे हो तो होगा 6 इंटू साइड। ये पेरीमीटर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पेंटागन 5 इंटू साइड, हेक्सागन 6 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये सब हो गया हमारा पेरीमीटर के बारे में, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर करी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एरिया। अब देखो व्हाट डज दिस एरिया मीन। अभी तक हम पेरीमीटर में ना सिर्फ बाउंड्री वॉल की बात कर रहे थे, बाहर की, लेकिन जब एरिया की बात करते हैं तो हम इंटरनल बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरे डस्टर का पेरीमीटर बोलती हूँ जो सिर्फ बाहर 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 क्या हो रहा है, हमें अंदर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कि इस साइड का सम प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, एंड आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। बट अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो मेरे को है कि इसके अंदर के मटेरियल की, इसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ वो है एरिया, ठीक है, कितना एरिया उसने कवर कर। अब देखो एरिया हम अलग अलग चीज का आपको बताएंगे, लाइक वैसे मैं सबसे पहले जो एरिया बताऊंगी वो बताऊंगी स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर एक ऐसी इमेज होती है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, या मैं कह सकती हूँ साइड का स्क्वायर। ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर यही रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। दिस इज रेक्टेंगल, इसका मुझे एरिया निकालने को लिए बोलेंगे तो इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि स्क्वायर का होता है साइड इंटू स्क्वायर, रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए सॉरी मान लीजिए कि आपके पास
कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है। अब इसमें आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर दिए हुए हैं और आपको स्क्वायर का साइड बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर एक स्क्वायर का। ये आपको एक शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो आपको वन साइड का, इसमें छोटे हमारे पास क्या है, आपको देख रहे हो कि स्क्वायर्स हैं और उस स्क्वायर की एक साइड आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर और आपको इसको एरिया निकालना है। अब देखो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। आपके पास ना मेनली आपको क्या करना है कि मैंने आपको बोला था एरिया में आप सिर्फ अंदर की चीज देखोगे, ठीक है, आउटर आपको नहीं मतलब नहीं है। तो आप सबसे पहले काउंट करोगे कितने छोटे स्क्वायर्स उसके अंदर हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है जिस फिगर के अंदर भी कुछ फिगर बनी हुई है तो आप उस फिगर के हिसाब से ही एरिया निकालोगे, ठीक है। आपको इस टोटल फिगर के अंदर देखना है आपको क्या है। आपको कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 स्क्वायर्स इनसाइड दिस फिगर। तो आप इसका एरिया क्या निकालोगे, 6 इंटू जो भी साइड होगी स्क्वायर की, ठीक है, उस स्क्वायर की जो भी साइड है हम वो लिखेंगे, जैसे कि 1 है तो 1 इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक। अदरवाइज और भी बहुत सारे मेथड है जिससे आप एरिया निकाल सकते हो इस फिगर का, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास। अब आपके पास सपोज कोई ऐसा होता, ऐसा कुछ आपके पास है, इस फिगर का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये भी दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये हाफ स्क्वायर हाफ स्क्वायर हाफ स्क्वायर, और आपको इस फिगर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, फिगर के अंदर की फिगर देखेंगे आप। इसमें जैसे कि आपके 6 स्क्वायर से तो आपने क्या किया था, 6 इंटू जो भी साइड थी, इसमें भी फॉर एग्जाम्पल आपको साइड दी हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ स्क्वायर्स आपके पास पूरे हैं, फुली हैं, और कुछ स्क्वायर, ये पूरा फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, ठीक है, पूरा फिगर कुछ इस तरीके से है, बट आपको सिर्फ इतने शेडेड पोर्शन का ही निकालना है। तो आपने देखा कि फुल्ली फिल्ड स्क्वायर कितने हैं, 3। तो आप पहले फुल्ली फिल्ड स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो होगा 3 इंटू जो भी साइड है, साइड इज 1 प्लस, अब आप देखोगे हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने हैं आपके पास, हाफ फिल्ड स्क्वायर है 1 2 3, तो 3 इंटू हाफ फिल्ड स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 3/2। अच्छा, मैंने एक चीज आई फॉरगॉट टू मेंशन, एरिया जब भी आप निकालेंगे तो आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर आपको कोई भी चीज मीटर में दिया है तो आप एरिया को लिखोगे मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दिया है तो एरिया को लिखोगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अच्छा, कई बार ना आपको फिगर में कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट हाफ, स्क्वायर का एग्जैक्ट हाफ दिया है तो आपने इसलिए लिख लिया, लेकिन किसी किसी फिगर में ना ये स्क्वायर दिया है और बोल रहा है कि इसका एरिया निकालना है, तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर का हाफ भी नहीं है, हाफ तो ये होता है, ये हाफ से भी कम है, लेस देन हाफ। तो अगर कोई चीज लेस देन हाफ होती है ना तो उसका एरिया होता है 0, ठीक है। बट अगर आपको कोई स्क्वायर दिया है और आपको बोल रहा है कि इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या देख रहे हो, ये मोर देन हाफ है, क्योंकि ये हाफ तो ये होता है, तो ये मोर देन हाफ है।
अगर कोई मोर देन हाफ है तो आप उसको 1 पूरा फुल कंसीडर करोगे, कंसीडर एज फुल, तो आप उसको क्या करोगे, 1 की तरह ही कंसीडर करोगे। तो ये हमारा हुआ एरिया की बात। आपको एरिया के क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 10, this is 8, this is 2 centimeter, this is again 10। ये आपको एक एल शेप फिगर दी हुई है जिसमें आपको हर साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, 12, 2, 10, 8, 2, 10। अगर आपको पेरीमीटर निकालने को बोलते हैं इस फिगर का, तो पेरीमीटर आप निकाल लोगे कैसे? आप यहां से स्टार्ट करो और सारे के सारे बाउंड्री वॉल को ऐड करो। यहां से शुरू करेंगे 2 + 10 + 8 + 2 + 10 + 12, ये तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इतना। बट इफ आई टॉक अबाउट एरिया, एरिया में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा देखो, आपको एरिया 2 चीजों का पता है, स्क्वायर का भी पता है, रेक्टेंगल का भी पता है। एल का तो ऐसा कोई एरिया मैंने आपको बताया नहीं। तो आप ऐसी फिगर को डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आपके पास कुछ शेप्स बन जाए। जैसे कि मैंने इसको डिवाइड करा यहां से, तो मेरा एक फिगर बन गई ये और एक फिगर बन गई ये। तो मैं पहले इस, ये है ए बी सी डी ई एफ जी, तो पहले मैं निकालूंगी ए बी एफ जी का एरिया ऑफ ए बी एफ जी, प्लस फिर मैं निकालूंगी एरिया ऑफ सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब आप देख रहे हो कि ये जो है दिस इज रेक्टेंगल। कैसे? ये 2 है, आप इसके नीचे देखो, ये पूरा 10 है और ये 8 है, दिस मीन्स ये भी 2 हो गया। अब देखो ये पूरा 12 था, ठीक है, 12 में से मैं इसको चलो पूरा नहीं ले रही, यहाँ पे ना ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरा 12 है और ये 10 है, 10 में ये 2 है, तो ये भी पूरा 12 हो गया, ठीक है। तो ये तो बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 2, ठीक है। अब मैं इसके करेंगे प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ। सी डी एफ देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, क्योंकि ये पूरा 10 है, इसमें से 2 माइनस हो गया तो ये 8, 2 2, ये भी रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें होगा 8 इंटू 2, एल इंटू बी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 8 इंटू 2, तो हो जाएगा 24 + 16, ठीक है। तो 24 + 16 हमारा कितना होता है? 40, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर के, शेडेड पोर्शन के, हाफ स्क्वायर्स के, जहां पे किसी फिगर के अंदर स्क्वायर्स आ रहे हो उसका भी मैंने आपको बताया। एंड ऐसी कोई फिगर होगी तो आप उसको स्प्लिट करोगे 2 फिगर में, 3 फिगर में, आपको जितनी फिगर्स में उसको स्प्लिट करना है आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसा भी होता, ये ऐसा होता, अब इस पूरे का मैं निकाल दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस रेक्टेंगल का, देन इस रेक्टेंगल का, देन इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो आपको फिगर को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि आपके पास जो स्प्लिट पार्ट आए वो नोन हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, एरिया,
रेक्टेंगल हो और आप उसको 1 बाय 1 करके हर पार्ट का एरिया निकाल लें। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।